In the last video lecture, we have studied about the relation of electric field and electric potential. उसमें जो रिलेशन हम लोगों को मिला था तो वो क्या रिलेशन मिला था, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर. ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द, और इस टर्म को क्या बोलते थे हम लोग, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, तो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा. जिसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस मिला था कि भाई दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. ये इसका कंक्लूजन मिला था. आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस. क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. जिस तरह से इसका नाम में ही लगभग ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन छिपाया हुआ है. इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, दैट मीन्स दोज सरफेसेस, ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, वो सरफेसेस हैं जहां पे इक्वी वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल, जिसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे मतलब इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ एनी सरफेस, देन दैट पॉइंट दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. डिफिनेशन इसके नाम पे रखा हुआ है. तो जो खास बात है वो इसके प्रॉपर्टीज में है कि भाई इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, कि सपोज ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हम लोग कंसिडर करें कि ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है. सपोज यहाँ पे जितना पोटेंशियल है V, सपोज ये कोई पॉइंट है P और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, इसका भी पोटेंशियल, चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसका जितना पोटेंशियल होगा इसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा, इसका भी कितना होगा, V होगा. ठीक है, इसका मतलब यदि हम लोग बोले कि ये P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, तो ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल्स में कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब बोलेंगे तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये जीरो है. क्या है ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, तो ये जीरो के बराबर है. पोटेंशियल डिफरेंस जो वो किसका बराबर, जीरो के बराबर है. चलो एक नया कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा. हम लोग जानते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स चार्ज क्यू. अभी जब यदि यहाँ पे इन दो पोटेंशियल का ही वैल्यू जीरो है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का वैल्यू ही जीरो है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जीरो होगा. तो वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या कोई भी चार्ज को कैरी करने में, पी से क्यू तक कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जीरो इंटू क्यू, जीरो मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. नो वर्क हैज टू बी डन फॉर कैरिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी पॉइंट चार्ज को कैरी करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. दूसरा, थोड़ा ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आई होप समझ में आ गया होगा. दूसरा जो सबसे थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है. सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑलवेज इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा. क्यों, सोचने वाली बात है. क्यों, यदि सपोज ये नॉर्मल इस तरह से ना हो, ये ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से नहीं होगा,
तो ओब्वियसली क्या होगा, इस सरफेस के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए होगा, ये इस तरह से होगा, नॉर्मल नहीं होगा तो ओब्वियसली इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह का कोई नॉर्मल बनाते हुए होगा। और जैसे नॉर्मल बनाते हुए होगा तो ओब्वियसली ये अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा, अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा, इसमें और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट होगा, साइन और कॉस कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो नॉन जीरो अलोंग सरफेस के अलोंग जो ये जो कंपोनेंट होगा, जो कि नॉन जीरो कंपोनेंट, ओब्वियसली यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस के अलोंग, ठीक है, सरफेस के अलोंग जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो कंपोनेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेगा। ओब्वियसली ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो सरफेस के अलोंग है, ये जब जब किसी चार्ज को हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे होंगे तो उस चार्ज को क्या करेगा, ये रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगा करके, तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू यदि F/Q होगा, ठीक है, तो F इक्वल टू QE के बराबर फोर्स लगा के इसको क्या करेगा, उस चार्ज के मूवमेंट को रेसिस्ट करेगा। सपोज यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो कुछ रेसिस्ट करने के लिए कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ रेसिस्ट करने के लिए क्या होगा, उस टाइम फोर्स लगेगा। और ओब्वियसली यदि पोजिशन में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करने के लिए हम लोग उस फोर्स के अगेंस्ट में यदि हम लोग मूव करना चाहेंगे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट में हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन हम पहले प्रॉपर्टी में तो पढ़े कि भाई कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, तो फिर कैसे दूसरे प्रॉपर्टी में वर्क डन करना पड़ेगा। ओब्वियसली ये कंडीशन हो ही नहीं सकता है, यही कंडीशन क्रिएट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज जीरो। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा जो वो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन से अभी हम लोग डिराइव करेंगे, इसलिए E इक्वल टू क्या मिला हुआ है, थर्ड प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या मिला हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई डी आर इक्वल टू, ऐसा भी तो कर सकते हैं, माइनस ऑफ डी वी बाई ई, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग जानते हैं कि कोई पोटेंशियल में चेंजिंग नहीं है, मतलब कि ये डी वी क्या है, डी वी क्या है, चेंज इन वोल्टेज ये जीरो है, मतलब ये कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होगा तो इसलिए इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो डी अभी तक क्या था, डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई ई। यदि ये कांस्टेंट होगा तो ओब्वियसली जिस तरह से हम लोग कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, ओब्वियसली कांस्टेंट को हटा के क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन लगाएंगे, तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। क्या कंक्लूजन इसका मिलेगा, इसका यही कंक्लूजन मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वीक होगा, कहाँ पे, यहाँ पे डी आर ज़्यादा होगा, मतलब डी आर जहाँ पे ग्रेटर होगा वहाँ पे ई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जहाँ पे डी आर कम होगा वहाँ पे ई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से मिलता जुलता प्रॉपर्टी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होता था वहाँ पे वो क्या होता था, ज़्यादा स्ट्रांग होता था। ऑब्वियसली जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होगा, उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि इलेक्ट्रिक उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ये मतलब कि उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी मेजर करता है। चौथा प्रॉपर्टी जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों, यदि इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट ऑफ, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ओबियसली जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, 2 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट then there will be the 2 values of electric potential at this point, which is not possible. So the conclusion is electric potential at this equipotential surfaces never intersect each other. इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे कि इक्विपोटेंशियल क्या आप लोगों ने लिख के रखा है कि डिफरेंट चार्जेस के लिए या सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है। और ये भी पता चला कि भाई इसका जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह ही है, जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों पिक्चर को क्लियर करता है, उसके डायरेक्शन को भी और उसके मैग्नीट्यूड को भी। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।